बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। राजेंद्र वर्मा। चौधरी रणजीत सिंह प्रद्युम्न जोशीला के आवास पर पहुंचते हुए जो भी है रेल ये प्रदेश में समन्वय बना बीजेपी के सामने आपका आनंद होगी जी होगी आ जाओ। हाँ रेडू साहब 2 मिनट एक मिनट हाँ दे दी। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं PMF न्यूज़ और KGHR हिसार प्रेम चैनल। तो बातचीत करेंगे, प्रद्युम्न जोशीला जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रद्युम्न जी, पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। पहले JP दलाल और अब रणजीत चौटाला जी, जी लगातार और भी बहुत सारे नेता, किस किस का नाम ले, आपके लगातार आते रहते हैं घर के अंदर, तो आज आने का उचित है? देखो, आज एक बिल्कुल सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें हरियाणा के जो बिजली और जेल मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी वो पहुंचे। और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम ना होकर के केवल एक आपसी जो हमारे परिवारों का एक मेल रहा है लगातार 4 पीढ़ियों से, उसी के मद्देनज़र यहाँ आए थे। और ना केवल आज बल्कि वो कई बार आ चुके हैं, आते रहते हैं। और चौधरी रणजीत सिंह के साथ साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्री, पक्ष और विपक्ष के भी कई बड़े बड़े नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो तमाम नेता हमारे आवास पर आते रहते हैं। आज का एक कार्यक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें चौधरी रणजीत सिंह पहुँचे। उन्होंने लोगों की यहाँ समस्याएँ भी सुनी और उनका समाधान करवाने का काम भी किया। बहुत सारे आपके साथी भी लाडू बांटते हुए नजर आए जी। क्या कहें? वो मुझे अभी जो बिजली विभाग है उसका उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बोलते हैं, CGRF, कंज्यूमर रेडरेसल ग्रीवेंसेस फोरम, उसका पूरा जो जोनल है उसका मेंबर बनाया गया है। तो उसके लिए जो है उन्होंने चौधरी रणजीत सिंह जो प्रदेश के बिजली मंत्री हैं उनका धन्यवाद भी किया है। और उसी खुशी में जो है आनंदराज सिरोही हैं, उन्होंने और उनके साथियों ने यहाँ लड्डू बांटे हैं। तो पक्ष विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे आती रहती है, पार्टियों के नेता आते रहते हैं, और प्रद्युम्न जोशीला ये कहते हैं कि नड़वा हल्के से MLA की टिकट के दावेदार। तो किस पार्टी से? देखो, पार्टी अभी मेरी कोई पार्टी नहीं है फ़िलहाल आज के दिन। बाकी भविष्य राजनीति में कोई चीज़ कभी स्थायी नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना तय है कि मैं नड़वा विधानसभा क्षेत्र से 2024 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें चुनाव लड़ूंगा। और नड़वा विधानसभा क्षेत्र की जो बहादुर और सम्मानित जनता है उनके साथ सहयोग, प्यार, समर्थन और आशीर्वाद से विधानसभा में वो मुझे ज़रूर पहुंचाएगी। इस बात का मुझे पूरा भरोसा, यकीन और विश्वास है। और जिस दिन मैं विधायक बना उसके बाद मैं ये दिखा दूंगा कि विधायक क्या काम करवा सकता है। क्योंकि अब तक इस विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है वो केवल गली और नालियों का उद्घाटन करने के अलावा इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं करवा पाए। और टोटली उनका कार्यकाल फेलियर रहा, जिसकी वजह से हम जैसे एक संघर्षशील साथी को जो है राजनीति में उतरना पड़ा। और कहीं ना कहीं मैं कोई राजनीतिक आदमी ना होकर के आज भी एक सामाजिक आदमी हूँ। और एक सामाजिक आदमी होने के नाते ये हम चुनाव लड़ेंगे और नड़वा विधानसभा की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में ज़रूर पहुँचेंगे, चुनाव जीतेंगे। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, तैयारियां तो काफ़ी दिन से शुरू हैं, लेकिन अभी चूंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है तो उसको और ज़्यादा गति दे दी गई है। और तैयारी तो उन लोगों को करने की ज़रूरत होती है जिनको हल्के के लोग ना जानते हों। हमें तो हमारी तो जो 7 पीढ़ियाँ उनको लोग जानते हैं, जबकि यहाँ कुछ एक ऐसे नेता हैं जिनका यही नहीं पता कि उनका गांव कौन सा है, उनका गोत्र क्या है, उनका पान्ना क्या है, वो कहाँ से रहने वाले हैं। कोई भी आदमी आकर के सेक्टर 15 में 100-200 गज की कोठी ले लेता है और वही विधायक बनने के सपने देखने लग जाता है, जबकि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका परिवार का क्या इतिहास है, उनकी 7 पीढ़ियाँ तो छोड़िए 2 पीढ़ियों तक का भी लोगों को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की बजाय किसी ऐसे आदमी को विधायक बनाना चाहिए जिसको उसका गांव, गुआंढ, इलाका जानता, और ना केवल उसको
बल्कि उसके परिवार को भी जानता हो, क्योंकि हर आदमी परिवार से पहचाना जाता है कि उसके परिवार में कितना दम है, उसके परिवार ने लोगों के लिए क्या किया है। जबकि यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो अपना घर परिवार गांव तक भी छिपा के बैठे हैं। जी, तो मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के? कोई भी व्यक्ति चुनाव में, पार्टी है वो अपने मुद्दे लेकर के आती है, अपने एजेंडे लेकर के आती है, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है नलवा क्षेत्र के? देखो मेरे मुख्य मुद्दे तो वैसे कई हैं, लेकिन इसके अलावा जो सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनकी लोगों को ज़रूरत है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, चाहे वो पानी की समस्या है, क्योंकि नलवा विधानसभा में पानी की बड़ी भयंकर समस्या है, ना पीने का पानी है, ना खेतों में पानी है। चाहे वो रोज़गार की समस्या है, यहाँ के युवा 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरी के लिए मेरे पास हर रोज़ लोगों के फ़ोन आते हैं, चाहे 5 हज़ार की नौकरी दिला दो, तो वो उन लोगों को यहीं रोज़गार उपलब्ध करवाना। क्योंकि नलवा विधानसभा में एक बहुत बड़ा इलाका रेतीली ज़मीन है, जहाँ कोई पैदावार भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि पानी लगता नहीं। और पीछे जितने भी लोग यहाँ राज में रहे, उन्होंने कोई इस तरह का कार्य नहीं किया कि वहाँ तक पानी पहुँच सके। इसके लिए मेरा जो एक विज़न है कि हर हाथ को रोज़गार, हर खेत को पानी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जिस दिन सभी युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा, जिस दिन नलवा विधानसभा की जो ज़मीन है वो सिंचित हो जाएगी, उसको पानी मिल जाएगा, उस दिन ये तो गुड़गांव से भी आगे बढ़ जाएंगे आर्थिक रूप से लोग। क्योंकि यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। और मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तो जो कंवारी गाँव में एक आंदोलन हुआ था 2000 में, उस दौरान पानी की मांग को लेकर के 170-80 गांव के लोगों ने 6-7 महीने तक लगातार कंवारी में रोड जाम रखा था, धरना दिया था। उस आंदोलन में मैं तब सारा 13-14 साल का था, तब भी मैं उसमें शामिल था और बड़े अग्रणी लोगों में शामिल था। उसके बाद बवानी खेड़ा में हमारे जो किसान भाई थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, उसमें भी मैं वहीं था। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वयंभू किसान नेता इस विधानसभा क्षेत्र में अभी चूँकि चुनाव नज़दीक है तो बहुत से घूम रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर को तो यही नहीं पता कि हल से कैसे खेत को बाया जाता है, कैसे जोता जाता है, और उनको जोर चावल में अंतर का नहीं पता, जोर गेहूँ में अंतर का नहीं पता। तो कहीं ना कहीं जो स्वयंभू नेता हैं उनसे बच करके हल्के का सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास, और ना केवल हल्के का बल्कि हल्के के जितने लोग हैं, क्योंकि आप हल्के का विकास बिल्डिंगें बनाने से नहीं हो सकता। ये बिल्डिंगें भी नहीं बनाई अब तक के जनप्रतिनिधियों ने। हल्के के हर आदमी को अमन चैन का वो जीवन जिए, हल्के का हर आदमी इस तरह की ज़िंदगी बिताए कि रात को वो बड़ी चैन की नींद ले, कोई टेंशन ना हो। इस तरह का हम काम करेंगे जिससे नलवा विधानसभा के हर वोटर को, हर आदमी को यहाँ काम मिले जो करना चाहता है। तो प्रद्युम्न जी, नया निप्पा देखते हैं, बहुत सारे नेता स्वयंभू नेता जो अपने आप को टिकटधार्थी भी बोलते हैं, टिकट की दौड़ में भी बोलते हैं किसी न किसी पार्टी में, और वो अपने बैनर बोर्ड पूरे हल्के के अंदर लगाए हुए हैं, गाड़ियों के रैली जलसे करते हैं। ऐसे रैली जलसे और बैनर तो आपकी नज़र नहीं आते? देखो, बैनरों से अगर रैली जलसों से ही चुनाव जीता जाए बैनरों से, तो फिर प्रिंटिंग प्रेस वाले ही जीत जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं है वो तो शाम को कितने भी लगा लें। ज़रूरत ये है बैनर और होर्डिंग पोस्टर वही लगाता है जिसको लोग नहीं जानते हों। जिसको जानते हैं, अब ये निमड़िया साहब खड़े हैं, इनको सारे लोग जानते हैं, तो इनको ज़रूरत ही नहीं है बैनर पोस्टर लगाने की। उन लोगों को ज़रूरत है जिनको लोग नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं ये जो, अच्छा एक चीज़ और है ख़ास बात, जो लोग अनाप शनाप का पैसा जिसके पास है, जिस आदमी के पास जो है कहीं से भी वो इकट्ठा किया गया किसी भी स्रोत से, ये लोग ये बताएं ना इन्होंने कहाँ से इतना पैसा कमाया। जो लोग आज लगे हुए हैं उन्होंने कहाँ से इतना पैसा कमाया, वो चीज़ तो वो बताते नहीं। बल्कि जिन्होंने जो है अलग अलग सिस्टम से पैसा कमा करके, कोई यहाँ रिकवरी का काम किया करता था किसी समय, कोई यहाँ जो है प्रॉपर्टी का काम किया करता था, कोई यहाँ ठेकेदार था, किसी का अलग अलग जो है, तो उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की होगी। वरना तो मैं और आप या कोई भी आदमी है वो जो काम कर रहे हैं, आज हालात ये है कि लोगों का 2 टाइम का खाने की मुसीबत है, वो इतना पैसा कहाँ से ले आए। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि अगर पैसे के दम पर ही चुनाव जीता जाता तो सावित्री जिंदल चुनाव नहीं हारती, नवीन जिंदल के पास इतना पैसा, वो चुनाव नहीं हारता। कहीं ना कहीं पैसे से कुछ नहीं हो सकता, लोगों का प्यार, प्रेम, साथ, सहयोग, समर्थन और उनका जो आशीर्वाद जिसके साथ होगा वही विधायक बनेगा। और मैं उसी लाइन पर हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं पूरी ज़िंदगी केवल राजनीति मुझे करनी है, सामाजिक काम करने हैं, समाज सेवा करनी है, उसी के मद्देनज़र जो है लोगों के बीच में लगा हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युमन जोशीला जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, तमाम बातें इन्होंने की राजनीति को लेकर के भी, और लगातार जो है नलवा हल्के के अंदर अपनी पत्रकारिता के माध्यम से भी जन समस्याएं, जन मुद्दे उठाते रहते हैं, और बहुत सारे नेता भी यहाँ पे आते रहते हैं।